डैक अरे साहब सॉरी, मेरा इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था। आई एम सॉरी, वो थोड़ा फिक्स करवाया सर आपने मोमिन होने की निशानी दे दी है, अक्सर मोमिनों के इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं चलते। था। चलिए, अब आप कम से कम आयतुल कुर्सी तो नहीं पढ़वाएंगे मुझसे। जी सुनाइए जी। आयतुल कुर्सी। अरे यार, ये क्या बात हुई? अभी आपने बोला ना मोमिन की निशानी दे दी, उसके बाद भी आप बोल रहे हाँ फिर भी हमारा टेस्ट जो है वो तो हो। लेके रहेंगे ना भाई। चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहील क़य्यूम ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अब देखिए, ये मैं किरात की अरे तरह तो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैं आपको बताया मैं जस्ट नॉर्मल मुस्लिम, इसलिए। क्या है, आप नॉन मुस्लिम है? नहीं, नॉर्मल मुस्लिम, नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि मैं, हाँ, कुछ वैसे। यार तो तुम लोग यार मजे के खिलाफ। साहिल, तू अब कोई नहीं। नॉर्मल मुस्लिम था, तू किरात पढ़ सकता है। अरे यार, मतलब वो नहीं समझ जाओ यार, कि मतलब साहिल साहिल अच्छा तो शायद आपने आपने हाँ हाँ, बोले बोले। आपने जो कहा ना कि भाई वक्त मिलता है तो पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ जी पाता जी हूँ। जी जी। असल में मैं वही अभी मोबाइल में देख रहा था, वो वाला वीडियो मैंने डाउनलोड नहीं किया अच्छा। अपना। शेख आसिम अल हकीम से एक बंदा जो है इसी तरीके से सवाल करता है कि भाई शेख मेरा अभी कासिम। एक रमजान ओके। के बाद एग्जाम है, और अच्छा। हाँ एग्जाम है, और अगर मैं हम्म। रोजे रखूंगा तो फिर मैं हम्म। एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, और उसमें हो अच्छा। सकता है फेल हो जाऊं। हम्म। तो मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या मैं रोजे छोड़ सकता हूँ? जी। तो उस पे आसिम अल हकीम जो है बहुत गंदी तरीके से उसको ट्रोल करता है अच्छा। कि तुम कौन से हम्म। एग्जाम की बात कर रहे हो, दुनिया तुम्हारे लिए ज्यादा अफजल है या फिर आखिरत तुम्हारे लिए अफजल है, किसको तुम प्रेफरेंस देते हो? और उस अच्छा, वो वीडियो में टोंट फिर वाली बात हो सारे गई। के सारे। जी जी। वो टोंट वाली एक तरीके से बात हो गई वो, हाँ। हाँ। जी। और फिर उस पे सारे मोमिन हजरात जो है उस वीडियो पे उस शख्स को बुरा भला कहते हैं कि तुमने अल्लाह के अच्छा। एग्जाम को छोड़ के तुमने दुनिया के एग्जाम को ये करना है, तुम कितने दिन दुनिया में रहोगे? तो जी जी। भाई आप लोगों को इजाजत इस्लाम थोड़ी ना देता है कि तुम अगर एग्जाम है, काम है, तो तुम ये जो फराइज है उसमें तुम जी कुछ जी। भी ऊपर नीचे करो। हाँ बिल्कुल, इस्लाम इजाजत तो नहीं देता इस चीज की, लेकिन यहाँ इस्लाम ने ये भी कहा है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, और इसलिए थोड़े बहुत इम्परफेक्शन ये आई कहाँ थिंक कहा है कि इन कोई हर कोई पीपल। परफेक्ट नहीं होता? मतलब इस्लाम ने परफेक्शन की उम्मीद कहीं नहीं करी है ना भाई, कहाँ मतलब कहा है मैं कि हर ये, कोई परफेक्ट नहीं होता? इस्लाम इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ सिरात, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, और उसी रास्ते पर आई चलने एम के लिए नहीं इस्लाम नहीं, ने बोला इस्लाम इज नॉट अ सिरात सर, यू हैव टू गो टू द है। जी सिरातुल मुस्तकीम, दैट्स सेपरेट, इस्लाम इज नॉट सिरात। यू सेड के इस्लाम जी ने ये नहीं कहा कि आप परफेक्ट नहीं है। कहाँ पे कहा है जी। फिर? नहीं, मैंने जो, जहाँ तक याद है, आई थिंक त्रिमिदी हदीस में ये बात लिखी हुई थी कि नहीं सर, नहीं लिखी हुई सर। आई चैलेंज यू। नहीं, मैं चैलेंज की तो खैर नहीं बात कर रहा, आई थिंक आई हैव टू लुक एट इट अप, ठीक है, तो हाँ। बट आई थिंक मैं जो बता रहा था वो मैं ये था, डॉन साहब, आई एम सो मच सॉरी कि मतलब मैं अभी तक उस चीज़ का रेफरेंस नहीं पेश कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वो बताया ना इतना उसमें नहीं हूँ। बट आई थिंक ये, तो फिर वो हाँ, मत जैसे, बताए ना, क्योंकि इस्लाम ने कहा है कि ये काम आपने करने हैं, फराइज तो करने हैं। ये जो 5 पिलर्स हैं जी वो तो पूरे करने हैं आपने, कुछ भी हो जाए, मरते दम जी तक जी पूरे करने हैं। जी जी जी। चलिए, चलिए, इतनी नसीहत आपने करी, वो शुक्र है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे पूरे 5 पिलर जो है वो खड़े कर पाऊँ। तो फिर आगे डिस्कशन मेरा होता है या फिर नहीं होता, अभी आप लोगों ने यहीं पे कह दिया मुझसे। जी जी करिए, हम आपको हाँ, बता रहे थे आपकी हकीकत। अच्छा। जी जी। बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे सर। सब मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी इससे पहले एक भाई आए थे हमारे, बहुत जिनकी तारीफ भी करी थी डॉन साहब ने, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा, और जब डिस्कशन इतना अच्छा होता है ना, लाइक कि जेन्युइनली बात हो रही होती है और सामने वाला भी एक्सेप्ट कर रहा होता है ना उन चीज़ों को, तो अच्छा लगता है। तो कहने का मकसद ये, अभी आप कोई आयत दिखा रहे थे ना, वो उनको आप बता रहे थे रोज़े के बारे में भाई को, कि जैसे रोज़ा अल्लाह ने बताया कि सुबह होने के बाद रात तक वो रहता है, तो आपने बताया कि भाई अगर सन जो है वो मिड
उसमें हूँ, मतलब दोपहर के टाइम हो, सन अभी आसमान में ही हो, तो क्या मैं रोज़ा इफ्तार कर लूँ? तो आयत के अकॉर्डिंग जो है ना कि वो रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त नहीं आई है। लेकिन फिर आपने बताया कि कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे साहिल भाई ने बताया था जब आप नहीं थे उस टाइम पे, कि ऐसे हम्म, मकामात हैं कि जहाँ पर सन जो है वो मतलब गुरूब नहीं होता। तो देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा ये सिर्फ़ एक मतलब मेरा ओपिनियन है, तो इसको प्लीज़ इस तरह से काउंटर ना, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इसको सही भी करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था साहिल भाई कि जैसे वो जगह जो भी हैं, जैसे अलास्का हुआ, या कुद्स हुआ, या और भी जगहें जो भी हैं, वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी नहीं है ना भाई कि जहाँ पर वो बहुत रोज़ा ज्यादा, रखने का हुक्म जाए। बहुत ज्यादा, और बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा। आप मतलब। इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। अच्छा। पोलैंड, पोलैंड इज अ बिग कंट्री। जी, जी, लेट जी, मी शो यू पोलैंड। समथिंग, लेट मी जी, शो जी, यू जी, समथिंग, जी, लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज हाउ स्टूपिड योर स्कॉलर्स आर एट दिस मोमेंट, कि उन्होंने ये वीडियोस खुद बनाई हुई हैं। ये मैंने अपने चैनल पे लास्ट ईयर भी दिखाई थी, मुझे जरा फाइंड करनी पड़ेगी और मैं दोबारा दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी और इस सैटरडे को भी बनाऊंगा। मैं आपको बड़ी मजेदार मजेदार चीजें दिखाऊंगा। आज तो यहाँ पे आगाज मोहब्बत है ये। मैं अभी बहुत सारा कुछ नहीं खोल रहा, हाय हाय और हाय ना ही हाय साहिल भाई ने हाय हाय, खोला। क्या बात, क्या बात। ये देखिए किधर गया भाई, भाई किधर गया? गया ये इंटरनेट गया इसका, आगे आगे। वापस ले लें सर, आ गया आ गया आ गया, ले लें इसको वापस। हाँ जी, इंटरनेट सही हुआ, जी, जी, बिल्कुल ठीक है। सुनिएगा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Imam Walid Hakim. I'm ये इमाम वलीद हकीम इमाम है, here in Arctic, Norway. We नॉर्वे just में है, नॉर्वे में है। finished our Taraweeh Salah. The masjid is this. ये इसने तरावी पढ़ी है, आप इस चीज को समझो। तरावी पढ़ी है, इसका जी, मतलब है रोजा अफ्तार किए हुए इसको 4 जी, घंटे हो चुके हैं कम से कम, बेयर जी, मिनिमम। जी, जी। ठीक है, ये इस हुँ, वक्त मिडनाइट सन दिखाने लगा आपको, यानी कि हुँ, रात को 12 बजे का सूरज दिखाने लगा है। इसका मतलब जी, इसने तकरीबन 8 बजे के करीब रोजा इफ्तार किया है, उस वक्त सूरज जी, सर पे होगा। चेक दिस जी, आउट। जी। way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now. Subhanallah. ये मिडनाइट सन है जी, 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 जी। ये मिडनाइट सन है। तो यानी इसने मतलब जिस ये है वक्त कि रोजा रात का इफ्तार टाइम हो किया रहा है, है। हाँ, हाँ। जारी ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप होगा ही नहीं, अभी बताएगा ये जी, आपको। ये चलिए सुन ले, मैं बाद में बताता हूँ, सुन ले पहले। So जी, this is it जी, right behind me, as you see over here. It's just gonna touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year, we don't have a sunset. And something else that will shock you. So एंड वी विल नॉट हैव अ सनसेट एट या दिस टाइम, इट विल एग्ज़ैक्टली। जस्ट टच द माउंटेन, क्योंकि ये वैली जी, में है। अगर आप या माउंटेन में जाओगे तो फिर तो आपको बिल्कुल भी टच भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि वैली में है, तो इस वजह से वैली के ऊपर बहुत सारे, जी, यहाँ पे हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से मुसलमान बैठे हैं इस इलाके में। ओके। खाली ये इलाका नहीं, यानी जो आर्टिक रीजन है पूरे के पूरे। हाँ, वो आपने सो बताया जितने रीजन्स हैं। सो द होल आइडिया इज कि इस पूरे रीजन में आबादी थी, 1400 साल पहले आबादी थी, इस्लाम नहीं था, आबादी जी, जरूर थी, इस्लाम नहीं था, आबादी जरूर थी। जी, ठीक है, अल्लाह को नहीं इल्म था कि देयर आर एरियाज जी, जहां पे सन नेवर सेट्स, जी, राइट। अल्लाह को एक्सेप्शन डाल देनी चाहिए थी। ठीक है यार, वो ओके। सऊदिया के लोगों को इल्म नहीं है कि यार वहां पे नहीं है, हुज्जत बना सकते जी, हो आप, ठीक है बनाओ, जी, लेकिन फिर अल्लाह को एक्सेप्शन डाल दी थी। कोई ऐसी एक्सेप्शन रखनी चाहिए थी इसी आयत हुँ, में कि हुँ, इज्तिहाद हो सकता। इस आयत में एक्सेप्शन हो ही नहीं सकती, इज्तिहाद हो ही नहीं सकता जी, यार, क्लियर आयत है। जी, आप कैसे सूरज सर पे है, अफ्तारी कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू अफ्तारी जब सूरज सर पे है? जी, जी। हाँ, तो मैं डॉन साहब, मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने जो वीडियो दिखा क्लियर कर दिया मुझे कि ठीक है, जो कन्फ्यूजन थी, आपने जैसे एक, अगर बुरा ना लगे, जैसे आपने ये बात बोली कि 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, पर वहाँ पे आबादी थी। सो मतलब ये आपका सर मतलब स्टेटमेंट है, या फिर आपने वाक़ई में कहीं से रिसर्च सर करा आप है या जाके पढ़ा है? देखें ना, इंटरनेट पे सर्च करें अच्छा, आबादी। ठीक, ठीक, ठीक। आपने आपको जो जो इंडिजिनस पीपल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका हैं, वो कौन हुँ, थे? हुँ, हुँ। देवर देयर। ओके, जो लड़ाइयां हुई हैं कनाडा में, किस के साथ जी, हुई हैं? इंसानों के साथ ही तो हुई हैं जब आपने कनाडा को आबाद किया है। वो जो इंडिजिनस एग्ज़ैक्टली। पीपल थे वहां के, आप जी, कनाडा के टॉप टापू पे जाए ना, ऊपर आर्टिक रीजन में, सन नेवर जी, सेट्स। और सर्दियों जी, में सन नेवर कम्स आउट। जी, रात है, 3 महीने की रात है। देर जी, आबादी, वो तब भी थे वहां पे। इग्लोस ओके, कहां से आ गए? लेकिन यहाँ पे तो बर्फ भी नहीं है ना गर्मियों में।
देर आर एरियाज जब वो सर्दी और रातें आती थी वो लोग नीचे माइग्रेट कर देते थे परिंदों और जानवरों की तरह, और फिर दोबारा ऊपर चले जाते थे। दे वर ऑलवेज आबादी यार। हाँ, हो सकता है एक जमाना ऐसा हो आज से कोई 4,000 साल पहले या 3,000 साल पहले जब आबादी ना हो, लेकिन जी। थी तो सही आबादी यार। ओके ओके। तो एकदम वीक आर्ग्यूमेंट है ये डैक साहब, अल्लाह को नहीं, बचाने मैं के लिए। सर भाई मैं पहले ही बता दिया आपको कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं नहीं मुझे लगा कि सेफ मैं पूछ सकता हूँ किसी और से, तो मैं यहाँ पे आके हाँ जस्ट हाँ, नॉर्मल उसी क्वेश्चन। पे हम बोल रहे हैं भाई। आपने जो अच्छा अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया वो वैलिड नहीं है, वो कह रहा हूं ठीक। मैं, इस पे सोचो आप। अच्छा या मतलब ठीक है, मैं इसको मतलब ध्यान रखूंगा कि ये चीज मेरे दिमाग में नहीं, तभी मैंने पूछा भी डॉन साहब से कि भाई वो आपके पास कोई डेटा है या फिर आपने ऐसे ही बोला, क्योंकि उन्होंने बताया तो ठीक है मैं उसको अब देखूंगा। अच्छा मैं ये कह रहा था एक्स मुस्लिम साहिल साहब और डॉन साहब कि अच्छा मैंने एक ना सेकंड एक रुके, जी जी। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, हम्म, लेट्स से उस जमाने में आबादी नहीं थी, ठीक है। या कुरान सिर्फ उसी जमाने के लिए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के आबादी नहीं थी, हालांकि हमें पता है आबादी थी, लेकिन लेट्स से कि आबादी नहीं थी, हम्म। क्या कुरान आज खत्म हो गया या आज हम चेंज कर सकते हैं कुरान को? एग्जैक्टली सही बात है, कुरान तो खैर उस जमाने के लिए नहीं था, बाकी जनरेशंस के हिसाब से आज भी चलता आ रहा है। सो या तो ठीक है अगर हम मैं कुरान चेंज नहीं कर सकते तो कुरान में फिर भी एक्सेप्शन देनी चाहिए थी, चाहे वहां पे आबादी हो चाहे ना हो। एग्जैक्टली नहीं ठीक है, अलबे मैं वेरी आता हूँ जरा, मुझे एक कॉल आ रही है। ठीक ठीक। जी तो जी। हाँ जी डैक भाई, समझ में आ रहा है आपको? जी जी साहिल भाई, मैं तभी क्वेश्चन भी कर रहा था, और मैं ये पूछने लग रहा था कि जैसे अभी जस्ट मैंने एक पीछे एक वाकया पेश आया था मेरे साथ, क्योंकि मैंने ना एक हिंदी कुरान है हमारे घर पे, उसको पढ़ने लगा था मैं। तो उस पे एक वो हम्म आयत आई थी कि शराब में कुछ बुरी चीजें भी हैं और कुछ अच्छी चीजें भी हैं। तो हम्म उस आयत को देखकर मैंने फौरन मतलब मैंने बस उसको पढ़ा, एंड मेरे दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन ये था कि इस्लाम में शराब हराम है। तो मैंने वो आयत हम्म पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैंने इमाम साहब से पूछा कि इसमें तो कहीं हराम नहीं लिखा है, इसमें तो बल्कि ये लिखा है कि कुछ अच्छी चीजें भी हैं कुछ बुरी चीजें भी हैं। हम्म तो इमाम साहब ने ये बताया कि एक चीज होती है फिकल वाकया, यानी वो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आप किसी एक आयत को पकड़ के किसी भी तरीके से आप उसूल ड्राइव नहीं कर सकते। कुरान के अंदर हमें हर एक एक आयत को देख करके, इस्लाम के अंदर हमें हर एक चीज को देख करके, एस्पेक्ट देख करके, और फिर उसकी हुज्जत देखनी होती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था जस्ट नॉर्मली कि वो बात क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती साहिल साहब? नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए शराब की जहां तक बात कर रहे हैं, सबसे जी पहले तो शराब की हुर्मत कुरान में किधर है ही नहीं। जी पूरे कुरान में आपको एक आयत नहीं मिलेगी जहां पे अल्लाह कह रहा है कि शराब हराम है। जी खून के लिए कहता है अल्लाह, जी जी। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा हम्म वलहमल खिंजीर, खिंजीर के गोश्त के लिए कहता है जी हराम है, खून के लिए कहता है हराम है। जी शराब के लिए किधर भी हराम का वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ इतना कहता जी है कि उससे एब्सटेन करो, उससे बचो, जी है ना। तो एक जी चीज है, दूसरी चीज कि ये जो मसला है जो हमने अभी बताया है, इसका कहीं भी सलूशन आपको ना पूरे कुरान में मिलता है ना हदीसों में मिलता है। तो जी इसका मतलब ये बनता है कि ये जो कुरान का लिखने वाला है, जी इसको दुनिया का इल्म था ही नहीं। जी जितना उसको पता चलता था आजू बाजू से लोगों से, ट्रैवल जहां जी कर लिया, जितना पता चल गया, बस उतनी हम्म, ही मालूमात थी। वरना जी एक जो खुदा है हम्म, वो आसमान से किताब भेज रहा है, वो हुक्म नाजिल फरमा रहा है, और हम्म, फिर वो क्राइटेरिया भी बता रहा है। इसके हम्म, साथ साथ वो एक्सेप्शन नहीं बताए या फिर ऐसा क्राइटेरिया रखे जो पूरी दुनिया में उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। तो जी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई खुदाई कलाम नहीं है। इतना सिंपल है इसको समझना। अच्छा तो साहिल साहब एक छोटा सा मैं काउंटर क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि जी ये जो चीज मतलब आपने वो बताई कि कुरान और हदीस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो एक वाकया ऐसा भी हम्म पेश आया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात उन्होंने पाली थी, तो उसके बाद हजरत अबू बकर के दौर में, सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, ये वो हुआ था कि कुरान को एक बुक की फॉर्म में लाना चाहिए। तो हम्म उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो राइज हुए थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले शायद फेवर में नहीं थे, लेकिन हम्म बीइंग द फर्स्ट कैलिफ जब सहाबाओं ने उसके ऊपर डिस्कशन करा, तो उसको ये हुज्जत मतलब उस चीज पे ये चीज मतलब एग्री अपॉन हुए सब के सब कि इसको ये खैर का काम है, इसको कर लेना चाहिए। तो हम्म मतलब मैं यहाँ से ये चीज पूछना चाह रहा था कि ऐसा भी कोई हुक्म कुरान में नहीं था
या फिर किसी हदीस में नहीं था कि कुरान की बुकिश फॉर्म लेकर के आओ, लेकिन फिर भी सहाबा ने उस काम को करा। तो वहीं से वो चीज क्या हम नहीं समझ सकते कि अगर सहाबा इकराम जो थे या फिर जो मुस्लिम थे, वो रियलिटी ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को मतलब हुज्जत बना सकते हैं अपने एग्री तो दैट्स अपन अप, उन्होंने देखिए जी प्रॉब्लम यहाँ पे आपका ये है ना कि ये हम्म, आप बीइंग अ मुस्लिम आप सोच रहे हो, ठीक अच्छा है। इस पे जी भी मैं कई सारे सवालात खड़े कर सकता हूं और हमने किया भी है जी कि ना अल्लाह ने जरूरी समझा, ना रसूलुल्लाह ने जरूरी समझा कि कुरान को कंपाइल किया जाए रसूलुल्लाह के जिंदगी में। जी ये कितनी बेतुकी बात है। ये बाद में उनके सहाबा को समझ में आ रहा है कि भाई जी हमको इस तरीके से काम करना है ताकि लोग जो है वो भटके नहीं, गुमराह नहीं हो। हालांकि जी कुरान अल्लाह की तरफ से, जी बताने वाले रसूलुल्लाह, ये जी दोनों ने इतना बड़ा काम नहीं किया और हम्म, बाद वाले लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। ये हम्म, खुद एक इलॉजिकल चीज है। आप इसको अच्छा मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इस जी वजह से आपको ये लग रहा है। आप अगर इसको बाहर से निकल के, उस सर्कल से बाहर निकल के आप देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा जो है वो इलॉजिकल चीज है। तो और साहिल साहब दूसरी फिर चीज आप देखिए, हाँ और दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो क्राइटेरिया अल्लाह इस आयत में बता रहा है 187 में, जी इसमें इसी आयत में फिर वो लिखता भी है, वो कहता भी है कि इसी तरह खुदा अपनी आयतें लोगों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। अब जी ये दावा भी कर रहा है, लिख भी रहा है कि हमने खोल खोल के बयान किया है हमने, जी लेकिन उसने जो इतनी बड़ी चीज है वो बताई नहीं उसमें। जी फिर जो दावा होता है खोल खोल के बयान करने का, ये तो गलत साबित हो गया प्यारे भाई। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था फिर साहिल भाई, जैसे भी आपने एक एडवाइस दी कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है मेरे अंदर ग्रुप बायसनेस आ रही हो कि भाई ठीक है वो उसको मैं बायस हो रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर वो बात आ गई ना साहिल भाई, जैसे कि मैं फिर ये मियार छोड़ के फिर किस जगह से, किस लेंसिंग से, किस प्रोस्पेक्टिव से फिर इस्लाम को देखूं, लाइक इस्लाम अगर नहीं तो फिर क्या सर एक तरीके से। रैशनैलिटी के बुनियाद पे देखे, दिमाग नहीं चलता आपका? भाई जैसे फिर अगर मेरा दिमाग कोई गलत काम करने को चाहे तो अच्छा मैं आप ये उसके पीछे बताइए कि, जी नहीं नहीं एक मिनट भाई, क्या क्या सवाल है? सवाल जैसे कि आपने बोला दिमाग आप नहीं, तो अगर दिमाग नहीं चलता आपका, जैसे आपने ये वाली बात बोली, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तक तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ऑफ रूल्स कुरान आ गया था कि भाई ठीक है मेरा दिमाग किसी हाँ जैसे यहीं पे मैं अगर मेरा दिमाग कहीं चल भी रहा है तो मैंने कुरान से उसको देखा और वो कुरान में वो चीज़ गलत आ गई तो मैंने उसको वहीं पे रोक दिया। बट अगर मैं टोटली अपने दिमाग पर आ जाऊं भाई, तो मान लीजिए जो मेरी नफ्स है वो कुछ गलत काम भी अगर मुझसे करने को कहे तो मैं उसको फॉलो भी कर दूंगा क्योंकि मैं अपने दिमाग से चल रहा हूँ। तो सर वो चीज़ फिर आप, गलत हो जाएगी ना। हाँ आप अगर गलत काम करने का भी सोचे, आप जी एक कंट्री में रहते हैं, वहां का जी लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड। जी अगर आप गलत करोगे तो उसकी आपको हम्म सजा मिलेगी। जी और दूसरी चीज आप देखिए कि ये आर्ग्यूमेंट इस वजह से वैलिड नहीं है क्योंकि जिनके पास खुदा का तसव्वुर है, यानी स्पेसिफिकली अगर मैं इस्लाम की बात करूं, हम्म क्या वो खुदा का तसव्वुर वजह से, क्या वो सेट ऑफ रूल्स होने की वजह से मुसलमान गलत काम नहीं करता है? एग्जैक्टली करता है। करता है ना। वो नफ्स उसका जी गलत काम करने के लिए कहता है तो करता है। तो जी ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बना कि खुदा का तसव्वुर होगा तो आप जो है गलत काम से रुक जाओगे, वरना आप गलत काम करोगे। इट तो डजंट वर्क आप लाइक दैट। तो अच्छी अच्छा तो आपकी एडवाइस में मतलब जो लॉ ऑफ द लैंड है अच्छा इसमें उस आप है ना एक चीज और एक समझिए आप, जी मुझे ये बताइए कि आप कह रहे कि मैं दिमाग नहीं चला सकता वरना मैं भटक जाऊंगा और नहीं नहीं मैंने ये मैं नहीं गलत कहा, काम को मैंने सही ये समझ। कहा नहीं नहीं मैंने साहिल भाई आप शायद मिस्टेक हो गए, मैंने ये कहा था कि ओके। जैसे हाँ जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं नमाज का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सोचा कि भाई नमाज में नहीं पढ़ रहा, ठीक है, हम्म तो मेरे पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो एक तरीके से मेरे पास खटकेंगे क्या नहीं नमाज पढ़ना फर्ज है तेरे पे और तू कहीं ना कहीं कुछ हम्म। गलत कर रहा है, मतलब मैं उस क्राइटेरिया के हिसाब से चल रहा हूँ। तो अगर मैं क्यों गलत अपनी है लेकिन नफ्स नमाज नहीं पढ़ना? नहीं वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए वो गलत है ये सही है वो तो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग मैं चल एग्जैक्टली रहा हूँ। इसका ठीक है मतलब ये है कि हम्म, आप अपना पूरा सही और गलत का जो क्राइटेरिया है आपने इस्लाम को बना लिया जी जी है ना। यहां से हाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आप एकदम दिमागी अपंग बन गए।
जी। तो तो मैं ये दिमागी कहना अपंग चाह क्यों रहता है? नहीं, फिर जैसे अब लैंड ऑफ द लॉ को फॉलो करूंगा तो उसपे भी भाई तो मैं अपने दिमाग नहीं चला सकता ना। लाइक अगर सपोज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहीं चोरी कर लूं, तो उसके बावजूद मैं मुझे अपने दिमाग को रोकना पड़ेगा ना। वो भी तो दिमागी अपंग हो हम्म, गया एक तरीके से। क्यों? मान चोरी लीजिए करना आप अच्छी बात है? नहीं, मैं तो फिर अच्छा और सही तो फिर वही वाली बात हो गई ना भाई। आपने अभी अकल की बात करी, मान लीजिए कोई मेरी अच्छा, नजर में आपको चोरी ये करना समझ अच्छी में बात नहीं है। आता है इस्लाम के बगैर, आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ जैसे कि आपने लैंड कहना क्या चाहते मतलब हैं फिर आप? लॉ ऑफ द लैंड की आपने बात करी थी। आपने अभी बोला कि जैसे मैंने अपने भाई सर लॉ पे ऑफ रोज द कुरान लैंड को की मान बात, लिया। नहीं, एक भाई सेकंड साहिब लॉ, भाई, एक छोटा सा मुख्तसर मैं इसको कर दूं, फिर आप इसको प्लीज बोल ओके, दीजिए, एड्रेस कर दीजिए। कि ठीक आप है, मैंने बोला कि मैं कुरान को अपना मतलब मियार मानता हूँ बेसिकली। तो आपने हाँ, मतलब उसके अंदर दिखाई चीजें कि भाई देखो ऐसा की गलत है, ये गलत है। फिर मैं पूछा ठीक है साहिल भाई, फिर मैं क्या करना चाहूँ, मतलब किस तरीके से इंसान को फिर सेट ऑफ रूल्स मिलने चाहिए। आपने बोला लैंड ऑफ द लॉ अगर आप चलोगे तो आपका दिमाग अपंग नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रेप नहीं नहीं कर रहा नहीं, हूँ क्योंकि भाई भाई भाई, जी लॉ ऑफ द लैंड आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग अपंग नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने। जी मैंने तो कहा कि अगर आप गलत करने का सोचोगे और गलत हम्म करोगे तो लॉ हम्म ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक आपको सजा दी जाएगी। जी मुझे एक आप बात बताइए प्यारे भाई, कि जी अगर आप पूरा मेयार जो है गलत और सही का वो इस्लाम को रखते हैं, तो क्या आप जी ये कहना चाहते हैं कि ये इस्लाम के तस्वुर के बिना आपको कोई भी चीज जो है वो आप फैसला नहीं ले पाते कि क्या सही है क्या गलत है? मिसाल के तौर पे, जी आप गू खाते हैं? आई एम सॉरी, मैं ऐसे एग्जांपल दे नहीं रहा हूं, मुझे नहीं माफ नहीं, करना। कोई नहीं नहीं, कोई नहीं, अच्छा, कोई नहीं। ओके, क्या आप गू खाते हैं? नहीं भाई। ओके, क्या इस बुनियाद पे नहीं खाते कि इस्लाम ने आपको बताया कि ये गलीज चीज है, गंदी चीज है? या आप इस बुनियाद पे नहीं खाते हैं क्योंकि आपको, आपके पास अकल है, आप सोचते हैं, आप ये पता चलता है आपको कि भाई ये गू जो है ये गंदी चीज है, इसमें बदबू आती है, ये खाने की चीज नहीं है? किस बुनियाद पे जी आप गू नहीं खाते? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ साहिल भाई। जैसे मैं तो नहीं खाता, क्योंकि मैं ये इसलिए खाता क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपकी नज़र में वो गंदी चीज़ और गलीज चीज़ है, इसलिए इंसान कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन कुछ नहीं लोग नहीं, ऐसे मेरा हजरत, सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। हाँ आप मैं क्यों बता नहीं रहा खाते हैं? हूँ। मैं इसीलिए क्योंकि मेरा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है, मैं इसीलिए नहीं खाता जैसे आपने मतलब बोला इस्लाम कि वो वजह नहीं है ना? हाँ मतलब यही है। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई, मान लीजिए यहाँ से इस्लाम को साइड कर देते हैं, अभी आप और सर मैं सर मेंटेलिटी। सर, सर एक मिनट एक मिनट, जी आप ये कह रहे हैं ना, मेरे साथ अग्री कर रहे हैं ना कि जी जी, आप, ये मैं वजह आपके नहीं है साथ, कि इस्लाम इसको गलीज कह रहा है, हाँ आप खुद भी इसको गलीज समझते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर एग्री कर रहा हूँ, ओके, पर यहाँ पे फिर दूसरी एक, चीज, यार सर एक रुक मिनट, जाओ। सर दो चलिए तीन एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपका इस्लाम का भूत निकल जाए। चलिए चलिए ठीक है अच्छा, दीजिए। आप अपनी बहन के साथ रेप क्या इस वजह से नहीं करते क्योंकि इस्लाम आपको रोकता है, या इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि आपका दिमाग, आपकी इंसानियत ये कहती है कि बहन का रेप नहीं करना है? जी जाहिर सी बात है, इंसानियत की बात है भाई। एग्जैक्टली exactly. तो इस चीज में भी फिर आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है? जी ऑफ कोर्स। तो इससे पता चल गया कि आपको जरूरी नहीं है कि इस्लाम की जरूरत हो ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इंसानियत के मुताबिक है क्या इंसानियत के मुताबिक नहीं है। तो मुद्दा आपका खत्म हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अब अपना सवाल पूछ लूँ थोड़ा सा। हाँ, इस पे जो मैंने बात हाँ कही है उसी जी पे जी, रखिए क्योंकि आपका इसी पे। इस्लाम खत्म हो गया यहाँ क्राइटेरिया जी के जी लिए। मैं बताता हूँ। जैसे आपने पहला एग्जांपल दिया साहिल भाई, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल लिया पहले कि एक एक तरफ इस्लाम कह रहा है कि भाई गू नहीं खाना चाहिए, या फिर आप इसलिए नहीं खाते हो, या फिर आपके खुद भी अकल है और आप कहते हो भाई ये गंदी चीज़ है गलीज चीज़ है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ साहिल भाई। आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि गू एकदम गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। बट द थिंग हम्म इज कुछ हमारे काबिले एहतराम भाई हैं ऐसे जिनकी नज़र में जो गू है, जो एक स्पेसिफिक एनिमल का है, वो बहुत हम्म। ज़्यादा वो खाते भी हैं। तो अब उनकी अच्छा, मेंटालिटी को हम और अब मुझे गलत कहेंगे एक ना। बात बताइए, एक तो मिनट एक मतलब मिनट एक आपके मिनट, अकॉर्डिंग, आपका इशारा आपके मैं समझ आपके गया। दिमाग के अकॉर्डिंग, सर, हाँ मैं यार एक नाम नहीं ले मिनट, रहा। सर नहीं नहीं, आपने मैं देखो ले बोला, लेता हूँ ना मैंने मेरे कुछ को। नहीं टाइम दिया, मेरा सवाल ले लो फिर भाई आप बोलना। मेरे, यार डॉक्टर साहब रुक जाओ। चलिए बोलिए। मुझे कोई शर्म नहीं है नाम लेने के लिए क्योंकि मुझे पता है
थोड़ी हाँ लेकिन बहुत फिर चीजें भी उस मत कीजिए, कोई आइडियोलॉजी दिक्कत के नहीं। बारे में मुझे पता है। हाँ आप कोई दिक्कत नहीं। जो है वो गोबर, गाय के गोबर की बात कर रहे हैं, जी ठीक है, जी और आप हिंदूज को रिफर कर रहे हैं, मुझे पता है। मुझे जी। एक बात बताइए आप हम्म। कि कौन सी हिंदुओं की किताबों में, सनातन की किताब में, कौन से वेद में आपने ये पढ़ा है जो ये सनातनियों को कहती है कि आप गाय का गोबर खाओ? नहीं मैंने तो ऐसे ही बताऊं तो सर मैंने अपनी किताब ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ी, तो दूसरी मैं तो कैसे पढ़ सर ये सकता तो हूँ। फिर ये गलत हो गया ना कि आपने पढ़ी भी नहीं और आप एक काम करते हैं, ऐसा कहते हैं, चलो अगर सनातनी की किताब में लिखा भी है, चलो ऐसा कहते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करो, जो जी। कोई भी किताब या शख्सियत, बोलो आप मेरे साथ, जो कोई भी किताब। भाई मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता यहाँ पे, आप समझिए अरे इस चीज मैं को। कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे, सुनो डैक, जी 12,113 लोग हमें देख रहे हैं, मैं जी डिफेम ठीक है। करना चाहता हूं, चलो तो वो बोलो मेरे साथ। मैं रिपीट नहीं कर सकता ना फिर आपके पीछे, क्योंकि फिर वही यार वाली क्यों नहीं बात। रिपीट कर सकते? हम नहीं किसी सर, का नाम नहीं लेंगे, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है, बोलो मेरे साथ। भाई मैं बोलो रिपीट नहीं जो कर कोई, सकता, आप समझिए अरे साहिल भाई, भाई। हम ना उस किताब का नाम लेंगे अभी, ना उस आप अपना किसी स्टेटमेंट रख रिलीजन। दीजिए, आप भाई अपना नहीं ना, स्टेटमेंट रख दीजिए। ये गलत काम, ये मैं गलत उस पे तरीका है एग्री ना मान अभी जाऊंगा। आप, अभी, भाई, अच्छा चलिए, हाँ क्या आप ऐसी किताब ऐसे शख्स को, कौन सा वर्ड यूज करूं भाई लोग, जरा आप लोग लिखिए, हाँ कौन सा 19 से वर्ड यूज 20 करूं लीजिए। ऐसे इंसान के लिए? क्या जी। आप ऐसी किताब, रिलीजियस किताब, या ऐसी शख्सियत को गया गुजरा, पागल, सीतिया मानेंगे मेरे साथ, जो दूसरों को गाय का गोबर खाने के लिए कहे या ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहे दूध में मिला के? क्या आप ऐसी शख्सियत को, ऐसी किताब को चूटिया, पागल, बेवकूफ, निकम्मा कहेंगे डैक साहब? जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल आप और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है सर। और वही हम्म। मैं कहना चाह रहा था कि अगर मैं अपने अकल से चलने लगूं साहिल साहब, तो फिर सर अभी मेरे जो आपने बेस्ट गोबर की फ्रेंड्स हैं। बात की ना। हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, एक सेकंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं जतिन श्रीवास्तव वगैरह, ये सब नॉन मुस्लिम्स हैं, ये हिंदू हैं, एंड दे डू इट सर मैं लिटरली। हिंदुओं की देखिए, बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी किसी की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं मैं आपकी नहीं कर उस रहा, अमल मैं की बात आपसे कर रहा क्वेश्चन। हूं कि हाँ वो मैं, अमल ही बता रहा हूँ सर, एक सेकंड साहिल साहब, एक सेकंड मैं अपना हाँ, पॉइंट क्लियर कर दूं। मैंने ये बात बोली, आपने मुझसे कहा कि दावर भाई आप जो है ये खाओगे, जो गू है आप नहीं नहीं खाओगे। अभी खाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाँ आपने तो कह दिया कि गंदी चीज है और उसके लिए आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है, ठीक हाँ है। वो चीज मैं है। अभी आपसे ये कह रहा हूं पर वो कि जो, जतिन की नजर में नहीं है ना सर। मैं अगर उसे गलत किसके, कह रहा हूँ, मैं गंदा, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जतिन श्रीवास्तव, उसकी नजर में वो नहीं है। अगर अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, सुनो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गोबर खा रहा है तो वो वो गाय एक को माता नंबर का मानता है। सूटिया है। भाई गाय सर को माता मानना और गाय का गोबर खाना ये दो अलग चीज है। भाई वो मेहरबानी यही करके, खाता है। यार एक वो मिनट डॉक्टर साहब, जी देखिए जी। चालाकी नहीं करिए, गाय को माता मानना और गाय का गोबर खाना ये दो में फर्क है। हम यहाँ पे माता मानने की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोबर खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाई आप और बिल्कुल। यहाँ मैं तो मतलब स्पेसिफिकली, गौमूत्र भी आपकी नजर में वो चीज है, सर क्योंकि मैं वो तो सब बहुत पायस है। सब बोलूंगा, सब बोलूंगा, भाई वो, हाँ ठीक है। साहिल भाई प्लीज अब मत करो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो शायद यार, देख भी रहा होगा। यार ये दोगलापन है आपका, ये हिपोक्रेसी है। नहीं नहीं देखो मैं अच्छा, आपको क्या बता। अच्छा वो गोबर यार खाने वाले को आप क्या समझते हैं? भाई मैं अगर मैं अपने दिमाग से चलूं, क्योंकि अगर यहाँ पे वही वाली बात आ गई, अगर मैं यहाँ पे गोबर खाने कुरान वाले के, को क्या समझते हैं आप? मैं कुछ नहीं समझता, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कुरान ने यार मना कर दिया। क्या हुआ, और कुरान मना हाँ तो करता है कि गोबर खाने वाले लोग को आप नहीं, कुछ नहीं बोलो? हाँ तो मैं अब आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हो डिबेट और मैं उसमें थोड़ा हो रहा हूँ परेशान, क्योंकि मेरे चाहिए थे सवालों के जवाब, और आप क्या? उल्टा काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो। और वो मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला कि मुझे कुछ क्वेश्चन देखो थे। डाक साहब, आप जो जी चालाकी कर रहे हो ना, ये लोगों को अभी, सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि आप फंस चुके हैं, तो वो तरफ भाई आप लोग जाओ मत। सुनो, मैं बैसाखी नहीं लेने फंस से रहा। पहले सौ, यार डाक साहब अच्छा आप फंस चलिए, चुके आपको लगता है मैं बैसाखी हैं। मेरी ले रहा बात हूँ, तो सुन लो ठीक है, पहले, मैं मेरी लंगड़ा बात हूँ सुन लो, अगर, तो मैं बैसाखी ले रहा हूँ भाई, मेरी दे बात सुन दीजिए लो ना पहले, मुझे।
हाँ तो बैसाखी लो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, फिर साथ साथ हाँ चलो तो बैसाखी के साथ। बोलो हाँ तो आप मैं वही कि गोबर हाँ तो खाने वाला भाई जो मैं क्यों गोबर बोलूं खाए। मैं क्यों बोलूं यार फिर उसको, वही मैं नहीं बात, चाहता। मैं आप समझे नहीं बैठ के। तो फिर उस आप पे इस जाओ मत ना फिर। अरे अगर आपने निकाली आप उस बात पे साहिल बोल भाई। नहीं, साहिल भाई आपने निकाली थी बात कि तुम गोबर क्यों नहीं खाओगे। क्या मैंने कहा गोबर की मेरी बात नजर मैंने में नहीं गोबर। निकाली, आपने गू की बात नहीं निकाली थी। गू की बात निकाली भाई, गोबर खाने की गोबर बात थोड़ी ना गोबर निकाली। और गू अलग होते हैं सर। अच्छा, मैं जानवर के गोबर की बात की, और मैं आपके बारे में बात किया कि किसी और के बारे में बात किया था? अब साहिल भाई चालाकी कौन कर रहा है। मैं आपके बारे में बात किया था अब या किसी चालाकी कौन और कर के रहा है, बारे आप ये में बात बताइए किया मुझे। था? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जनरली जेनेरिक आपके क्वेश्चन नहीं, कि आपके गू बारे में खाना पूछा गलत था है। या डाक? आपने बोला था आपके आप बारे में खाओगे नहीं खाओगे। एग्जैक्टली तो आपकी और हाँ मेरी बात है ना, भाई हाँ ठीक है, आपकी और मेरी है ना? बात है। दूसरे को मैंने लाया कौन बीच में? भाई क्योंकि आपने बोला कि तुम अपनी इंसानियत दिमाग से नहीं जी मैं सकते, तुम्हारी मैंने कहा बात ठीक है किया, मैं मेरी नजर दूसरे में। को लाया ही नहीं बीच में। आप ये लेके आए भाई दूसरे को, तो फिर आप और मानते हैं एज कि अ दिमाग से कम्युनिटी चलना आप ऑब्जेक्टिव लेके नहीं हो आए सकता। दूसरे को। तो आप ये कहते हैं कि दिमाग से चलना सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आप ही तो कह रहे हैं इस सर बात मैं को, हम ये दोनों। कह रहा हूं कि आपने जो जवाब दिया, मैं आपकी आवाज बढ़ा देता हूं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके सॉरी, अब आ मैं, रही होगी तेज। जी। हाँ मैंने बढ़ा दिया है। मैं शुक्रिया शुक्रिया। आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जी जो बुनियादी मुद्दा था कि भाई इस्लाम ही मेयार है चीजों को गलत और सही समझने के लिए, वो जी। मेयार मैंने आपका तोड़ दिया आपके ही जवाब से। मैंने कैसे जवाब इस्लाम, दिया बताएं। हाँ जी, मैंने आपसे बोला ठीक है इस्लाम हटाकर मैं किस पर आऊं, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा अपनी अरे अकल आपका पर आइए। दिमाग बोल रहा था ना गू नहीं खाना है करके, आपके दिमाग हाँ पे आओ। एग्जैक्टली मैं मेरे दिमाग पे अगर मैं आ रहा हूँ और आप बात कह रहे हो हाँ कि हम दोनों सिर्फ बात कर रहे हैं, आप समझो इसको, मैं एक सेकंड दो स्टेटमेंट हाँ, बना दूं। आपने बोला कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बात आपकी और मेरी ओके, हो रही है। आपने मुझसे पूछा हाँ कि गू खाना गलत है या मतलब सही है। मैंने कहा हाँ, नहीं भाई गलत है क्योंकि आपकी वो गलत बहन का जहरीली रेप चीज करना है। सही है या गलत है, ये भी हाँ मैंने ठीक एक है। मिसाल दी, दोनों में आपने कहा हाँ कि इस्लाम की जरूरत नहीं है इसके गलत है, लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये वाली बात बोली कि बात हम दोनों के बीच में चल रही। मैंने उसका फिर एग्जांपल दिया कि भाई मेरे एक दोस्त है जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जतिन श्रीवास्तव वगैरह ये सब हैं। तो उन लोगों के वो नजर में दोस्त वो को करते करने हैं। दो ना, वो दोस्त भाई, वो दोस्त फिर को करने आपकी दो। यार भाई एक फिर मिनट, आपकी। डाक, जी डाक एक मिनट रुको। जी यहाँ पे तुम्हारी और मेरी बात ये सेट हो गई कि सही और गलत फैसला लेने के लिए इस्लाम को क्राइटेरिया बनाना, इस्लाम ही को क्राइटेरिया बनाना, ये बेवकूफी है, क्योंकि आप खुद उस चीज पे नहीं चल रहे। आपने कहा कि आपके दिमाग के हिसाब से आप ये फैसला लेते हैं कि गू नहीं खाना है आपको, आपकी बहन का रेप नहीं करना है आपको। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं अपने आपका दिमाग जो के हिसाब मसला से था, ही। हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी उस मसले पर हूँ। मैंने कहा मेरे तो दिमाग के खत्म हो हिसाब गया ना, से फिर गू। इस्लाम तो खत्म हो गया। नहीं नहीं, अब फिर मेरी इंसानियत भी तो बची, अब मैं दिमाग पे तो बचा ना। अब आप मुझे दिमाग पे गाइड तो करें। आपने मेरे हाथ में बैसाखी दे दी, फिर आप मुझे चलाना नहीं रहे हैं। मैं आपसे ये क्या कह रहा क्या? हूँ आपके और मेरे। आपने मेरे हाथ में बैसाखी दी ना, अब आप मुझे चलाओगे भी तो। ठीक है, मैं अब ये बात क्या बोल रहा चलाऊं? हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनो तो सही यार। मैं ये कह रहा हूँ, आपने मुझसे कहा अच्छा मेरे बहुत। को एक बात बताओ, नहीं नहीं एक मिनट को, आप मेरे को जी एक बात बताओ कि इस्लाम के बिना आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सही है या भाई, गलत है? इस्लाम को मैंने हटा दिया ना, मैं अब अपनी अकल पे बात कर रहा हूँ। आप और मैं सेट हो तो गए अकल पे, इस्लाम को आप हटा बीच में दिया इस्लाम आपने? बता रहे हो। हाँ अब मैं अपनी अकल पे बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए ओके, कि मैं अपनी ठीक है, अकल से, आपकी आप अकल और में मैं। क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। हाँ ठीक है, आप और मैं बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये बात हम दोनों के बीच में है, ये तीसरे के बेस में नहीं जाएगी, तो मतलब मैं अपने अकल के बेस पे जो उसूल बनाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव होंगे साहिल भाई, तो आपने खुद बोला कि गू खाने वाला इंसान सीतिया है और ये है और वो भी है। लेकिन वहां पर मुझे ये लगता है ना कि एक दूसरी कम्युनिटी ऐसी रहती है हमारे ही साथ, जो कि ये काम करती है, और उसमें एक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो कौन मैं सी कैसे अपने भाई, दिमाग भाई मैं भाई अपने भाई, दिमाग भाई में भाई कैसे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार एक आप मिनट एक कंप्लीट ही मिनट, नहीं करने दे रहे हो मुझे। नहीं आपकी बात आ गई है, आप फिर से धोखेबाजी कर रहे हैं। मैंने क्या आप कह धोखेबाजी रहे करी हैं साहिल भाई। दूसरी कम्युनिटी करती है, ठीक है, हाँ आपने हाँ जनरलाइज कर दिया एक कम्युनिटी को कि वो सारे जो है या अक्सरियत, जब आप जनरलाइज करते हैं ना तो जी उसमें या तो सारे होंगे या अक्सरियत होंगे। जी। मुझे बताइए कि आपने जो इतना बड़ा झूठ फिर से बोला है जनरलाइज करके कि वो कम्युनिटी वाले करते हैं, मुझे एक डेटा पेश करे, वो कम्युनिटी वाले गाय का गोबर हम्म। खाते हैं, डेटा पेश ठीक करे। है यार ठीक। भारत में कितने हिंदू है भाई? भाई मैं सौ बता रहा हूँ करोड़ आपको। हिंदू है। नहीं नहीं एक हाँ तो मिनट रुक सुन। भाई,
भारत में 100 करोड़ हिंदू है, अप्रोक्सीमेटली। 100 करोड़ हिंदू में, हाँ अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, जी 100 करोड़ हिंदू में अगर आपको जनरलाइज करना है तो एटलीस्ट उसके 80% जो है, 80% हिंदूज को गाय का गोबर खाना चाहिए। अब ये बात आप कहाँ से लाए हो 80% वाली? भाई क्योंकि जनरलाइज कर रहे हैं ना आप। भाई तो फिर वो आपकी अकल जनरलाइज है ना, का मैं मतलब एक्सेप्ट क्या क्यों होता है? करूं उसे? आपने अभी हाँ बोला अकल पे रहना है, आपने अभी बोला अकल पे रहना है, तो वो आपकी अकल 80% वाली, मैं अच्छा, तो नहीं उसको फॉलो करूंगा। अच्छा, अच्छा या तो आप जनरलाइज, मेरे और आपके दैट बीच में दैट कॉमन दैट मियार लेकर आए। दैट ठीक है। आपकी अकल, यार जब आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आपकी अकल जो है वो क्या कहती है? आप जब कम्युनिटी की बात करें तो उसका इक्का दुक्का खाए तो भी आप पूरी कम्युनिटी पे डाल सकते हैं, या नहीं 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 अक्सरियत नहीं नहीं उसमें से खाए? नहीं 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 नहीं। हाँ, तो मैं इसको हाँ ये बताता हूँ आपको, जिस जगह मैं रहता हूँ ना, इट इज अशोक नगर एंड इट इज अ भाई कोर एरिया। आपने वो भाई मैं आपको अशोक बता रहा नगर हूँ, आप छोड़ बोलने नहीं दे, दे रहे हो नहीं, साहिल भाई। आपने कम्युनिटी की बात की। हाँ तो मैं बता रहा हूँ क्यों बोली मैंने। अब मैं अपनी अकल, अब आप ये चाह रहे हो कि मैं अपनी अकल भी आपके हिसाब से चलाऊं, तो फिर वही वाली बात हो गई, तो उसमें ओके फायदा क्या बताओ, हुआ? हाँ आपकी अकल के हिसाब से आपने कम्युनिटी के ऊपर क्यों हाँ मैं थोपा है बता ये रहा हूँ, बताओ। ठीक, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने थोपा नहीं सर, मैंने ये बात बोली थी, आपने जैसे मुझे आपने बोला कि यहाँ गू पे खाने क्लेम वाला। किया है, आपने बोला है बड़े कि भाई, दूसरी बड़े कम्युनिटी भाई, वाले, मेरे बड़े यार भाई, एक तुमने सेकंड। यहाँ पे बोला है डाक, दूसरी बड़े भाई कम्युनिटी आप, के, मैं इस वजह से बुरा नहीं कहता हूँ क्योंकि दूसरी कम्युनिटी वाले ये खाते हैं। हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स खाते हैं और वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उनने मुझे ये बताया है, बिकॉज आई हैव नेवर रेड द स्क्रिप्चर। हाँ मैं आई ये नेवर रेड द सुनो सुनो स्क्रिप्चर, सुनो, मैंने ये भी तो अभी बोला। आप आए, बड़े भाई, जी बड़े अभी भाई, आप आए, नहीं नहीं एक मिनट रुको, अभी आप आए कि मेरे दोस्त खाते हैं, कुछ दोस्त इक्का दुक्का जी जो जी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब ये जी, आपने सही से स्टेटमेंट यूज किया है। पहले जब ठीक, आपने कम्युनिटी करके बोला ना, वहां पे आपने जनरलाइज कर दिया था। ओके ओके, अब थैंक मुझे यू थैंक यू, बताइए, ये करेक्ट सुन करने के लिए। सुन यार डाक सुन, जी जी बोले बड़े भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जी दूसरी कम्युनिटी के कुछ लोग अगर रेप करें तो चूंकि जी वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप उनको रेपिस्ट नहीं मानेंगे? भाई मानूंगा, लेकिन यहाँ पे रेप की बात नहीं हो रही ना साहिल भाई, आप यार समझ नहीं ये रहे तो चीजों को। सारी चीजों पे, भाई सुन, हाँ, एक काम मतलब आप गलत चाह है, रहे हो कि मैं अपना दिमाग भी आपके हिसाब से चलाऊं? मैं चाह ऐसा रहा क्यों हूं हो कि रहा है? तेरा दिमाग सही से चला भाई, तू जो तो आपके एग्जाम्पल हिसाब से दे रहा चलेगा, है। सुनो सुनो, यार आपके एक दिमाग मिनट, से तू ये चलेगा। कह रहा है कि कोई बंदा जो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो गलत काम करे तो मैं इस बुनियाद पे उसको गलत नहीं कहूंगा क्योंकि वो बड़े किसी भाई, कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, तो आप मेरी क्या बातों कहना को चाहते हो मेटाफ्रेज फिर? कर, हाँ आपका तो आप दोस्त सुनो अगर बोलो। गोबर एक खाता है मिनट तो वो बोलने एक देंगे, नंबर आप का समझ जाहिल जाएंगे। इंसान है। नहीं नहीं, आप एक मिनट बोलने देंगे तो प्लीज समझ जाएंगे, बस एक मिनट मुझे बोलो। बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बहुत जल्दी से रैप अप कर रहा हूँ, स्पीड थोड़ी तेज कर दूंगा। कि आपने मुझसे वाली बात बोली थी कि गू खाना तुम क्यों मना करोगे, मैंने कहा भाई देखो ठीक है, इसमें किसी रिलीजन की जरूरत नहीं चाहिए, बट मेरा अकल भी कह रहा है कि गू खाना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगा। आपने कहा ठीक है, हम्म हम दोनों यहाँ पर सेम साइड पर हैं। बट आप फिर वो वाली बात आ गई, अगर मैं उस रिलीजन को हटा देता हूँ या हटा अपनी अकल पे बात करता हूँ, तो मेरी नजर में गू खाना गलत है। बट एक मेरा दोस्त है जो उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को ये बताया कि उसके रिलीजन में ये बात है कि हम इस कहाँ एनिमल है का रिलीजन गू। में? फिर आप झूठ बोल भाई रहे हैं। भाई मेरे भाई, मैंने देखो, फिर मैंने पेश थोड़ी करा, मैंने क्लेम नहीं करा है ना। नहीं तो ये मैंने आप आपको, अभी सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम ना, आपके दोस्त को लेके आओ।